अर्थ की भी नीड है। इसलिए कि 10 जगह घूमने से अच्छा है एक ही जगह पकड़े आदमी। एक जगह पकड़ने का मतलब है कि तुम एक चीज को समझ लो। अगर एक चीज को समझ लिया तो फिर ये है कि तीनों चीजें हो जाएंगी। ब्रह्मा विष्णु महेश, आहू मैं, त्रिदेवी, मतलब तीनों चीजें, सत रज तम, तो सब कुछ चाहिए। तम निकाल दिया, वो कहते हैं तम बहुत बुरा होता है, तम को निकाल दो फिर क्या बचेगा? रज बचेगा और सत्व बचेगा। वो भी दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए। कोई भी चीज परिपूर्ण नहीं करती है। मान लिया तुम कहो कि सत्व सत्व हो चाहिए, सत्व सत्व तो है तो फिर तुम जी नहीं पाओगे इस लाइफ में। रज रज हो गया तो फिर तुम बिल्कुल ऐसे हो जाओगे कि लग्जरी कंफर्ट में, बिल्कुल आनंद में, फिर कर्म करना छोड़ दो, फिर तुम्हारी बॉडी खराब हो जाएगी। तम ज्यादा हो गया तो तम का मतलब ये होता है, तम ज्यादा होने का मतलब शराबी को देखो, फिर देखो उसके अंदर तम ज्यादा है, जो एक मतलब जिसके अंदर वो चीजें हैं कि जो बहुत ही खराब है, तो समझे तो आदमी के अंदर तम ज्यादा है। हमारे जैसे कोई राम की उपासना करता है, और अगर बेसिक देखा जाए तो राम जी की जब उपासना करते हैं तो कुछ चीजें अब ऐसी कर दी गई हैं कि भाई ये बाउंडेड है। जैसे गाजर, मूली, मसूर की दाल, मशरूम, ये 4 चीजें फिर नहीं खाई जाती। और जब महादेव की उपासना करते हैं तो ये कहते हैं कि बैंगन नहीं खाना। अब बैंगन का बीज 27 दिन में पचता है, तो बैंगन को इसलिए नहीं खाया जाता कि भाई वो पचता नहीं, पड़ा रहेगा पेट में। अब यूं तो मुझे पता नहीं कि भाई वो महादेव की उपासना करते क्यों नहीं खाते, लेकिन इतना जरूर पता है कि पथरी हो जाएगी तुम्हें। आज के कॉन्टेक्स्ट में समझो उस चीज को कि पहले की चीजें क्यों बनाई गई थी। पहले क्या यूं कहते थे, मंगलवार को नाखून नहीं काटने, रात को नाखून नहीं काटने, बृहस्पतिवार को ऐसा नहीं करना। तो उन चीजों के पीछे जाओगे तो तुम्हें लॉजिक मिलेगा कि पहले लोग चाकू से नाखून काटते थे, ये नाई के ब्लेड से काटते थे। अब तुम रात में काट रहे हो और कुछ कट गया तो उंगली ज्यादा कट गई, फिर भागो डॉक्टर के पास। पहले डॉक्टर इतने काम हुआ करते थे, तो इसलिए कहा रात को नाखून नहीं काटना। तो चीजें वैसी कर दी गई कि भाई जिससे आदमी डर के ये काम ना करे। ऐसा नहीं है कि कोई उनका लॉजिक था कि भाई ऐसा है वैसा है, सिर्फ बाद में डरा के ही तुम रोक सकते हो, अदरवाइज और कोई रास्ता नहीं होता।